बहुत साल पहले की बात है। वृंदावन की एक शांत और चांदनी से भरी रात। मंदिरों के द्वार बंद हो चुके थे। बाजार की चहल पहल भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। कुंज गलियों में ठंडी हवा बह रही थी, मानो रात खुद ही कृष्ण भक्ति में डूबी हो। वहीं एक गली में एक युवा हलवाई माधव रहता था। माधव बहुत भावुक, भक्तिमय और सरल हृदय का इंसान था। उसका नित्य क्रम हर दिन एक जैसा था। सुबह 4 बजे उठकर, नहाकर, ठाकुर जी का नाम लेकर मंदिर में मंगला आरती के दर्शन करना, फिर दुकान खोलकर प्रसाद के लिए मिठाई बनाना। किसी भी दिन वह दर्शन छोड़ा नहीं करता था। बहुत प्रेम से कहता था, कन्हैया का दर्शन लिए बिना मिठाई को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन उस दिन सुबह से ही भीड़ और आदेशों की वजह से वह मंदिर दर्शन नहीं कर पाया। दिल में हल्का सा अपराध बोध था। वह सोचता रहा, आज ठाकुर जी के सामने गया नहीं, आज दर्शन नहीं कर पाया, मन बड़ा ही भारी लगता है। रात 11 बजे भी वह दुकान में अकेला बैठा, अगले दिन की पूजा के लिए पेड़े बना रहा था। तभी एक राहगीर ने कहा, इतनी रात को भी काम, घर नहीं जाना क्या? माधव मुस्कुरा दिया, भैया भक्ति भी करनी है और कमाना भी है, कल के लिए प्रसाद बनाना है। राहगीर चला गया। माधव ने सोचा, आज मंदिर नहीं गया तो चलो आंखें बंद करके मन ही मन दर्शन कर लूं। जैसे ही उसने आंखें बंद की और मन में कृष्ण को याद किया, एक मधुर कोमल आवाज आई, भैया बहुत भूख लगी है, पेड़ा मिलेगा? माधव चौंक कर उठा। उसके सामने 10-11 साल का रूपवान तेजस्वी बालक खड़ा था। उसके चेहरे पे मुस्कान थी, आंखों में वही प्यार, वही शांति जो माधव रोज मंदिर में ठाकुर जी के विग्रह में देखता था। बालक ने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी कलाई में एक चांदी का कड़ा चमक रहा था। ये ले लो भैया, बदले में मुझे पेड़ा दे दो, भूख लगी है, बालक बोला। माधव घबरा गया। नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो? पेड़ा लेना है तो ले लो, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, भूखे को खाना खिलाना पुण्य है। लेकिन बालक जिद पर अड़ गया। भैया, बिना दिए कुछ लेना ठीक नहीं है, माँ ने सिखाया है। उसके संस्कार देखकर माधव का दिल भर आया। उसने दोनों हाथों में पेड़े रखकर बच्चे को दे दिए। लेकिन जैसे ही उसने दीपक सीधा किया और 2 पल बाद ऊपर देखा, वो बच्चा कहीं नहीं था। एक भी कदम की आवाज नहीं, गली में कोई नहीं, जैसे वह चांदनी में घुल गया हो। माधव का मन घबरा गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। एक ही सवाल, वो कौन था? सुबह शाम दर्शन करने वाला माधव आज बिना दर्शन के बेचैन था और अब उसे लगा उस बच्चे में कुछ तो दिव्यता थी। अगली सुबह मंदिर खुला। माधव पेड़ों की टोकरी लेकर पहुंचा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, पुजारी उदास चेहरा लेकर बाहर आए। माधव, आज ठाकुर जी के एक हाथ से चांदी का कड़ा गायब है। कल रात तक था, आज नहीं है। माधव के हाथ कांपने लगे। वह चुपचाप अपनी जेब से वही कड़ा निकाल आया। पुजारी स्तब्ध रह गए। कहाँ मिला ये? माधव की आंखें भर गई। कपकपाती आवाज में बोला, पुजारी जी, रात को एक बालक आया था, वही कड़ा दिया पेड़ों के बदले, लेकिन पलक झपकते गायब हो गया। मैं तो सोच रहा था कहीं देवदूत ना हो, पर अब समझ गया। पुजारी की आंखें नम हो गई। वह बोले, माधव, तेरा नित्यक्रम, तेरी भक्ति,
तेरी रोज की हाजिरी सब देखकर ठाकुर जी प्रसन्न थे। तू एक दिन नहीं आया और तूने मन ही मन दर्शन कर लिए, तो ठाकुर जी स्वयं बाल स्वरूप में तुझसे पेड़ा लेने आ गए। माधव वहीं रो पड़ा। उसके पैर स्वतः ठाकुर जी की मूर्ति के आगे गिर पड़े। पुजारी जी बोले, बेटा, कृष्ण को भाव चाहिए। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो वे स्वयं चलकर आ जाते हैं। तू भाग्यवान है माधव। उस रात का चमत्कार माधव के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। आज भी लोग कहते हैं, जिस दिन भक्ति सच्ची हो जाए, कन्हैया स्वयं आकर बता देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।